हम धर्मेंद्र सोलंकी रोज सुनते हैं हमें आप, और आज इस देश के अंदर राजनीतिक गलियारों में बंगाल ने एक नया संदेश देने का काम किया है। ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती चालू हो गई है, और बंगाल ने यह संदेश दिया है 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता को सड़कों पे लाकर जनता को ऑक्सीजन के बगैर तड़पता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी केवल ढोंग की राजनीति करती है। और सुनिए, ये उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र सोलंकी की आवाज है, ललकार है। क्या टेलर हो बंगाल समाजवादी परिवेश यही है। ये देश कह रहा है, प्रदेश कह रहा है, टेलर हो बंगाल समाजवादी परिवेश यही है। कुर्सी करो खाली बाबा 22 में अखिलेश यही है। हटाइए भाजपा को। सामान्य जनजीवन त्रस्त हो गया है। लोग लाशें पर लाशें उत्तर प्रदेश में रोज निकल करके आ रही हैं। चिताओं का अंबार लगा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अपने तो अंदर आइसोलेट हो गए, कुछ दिन के बाद ठीक हुए। मीडिया ने जब माइक लगाया तो कहे कि कोरोना का केस ना के बराबर है उत्तर प्रदेश में। अब आप जरा बताइए, सरकार का नाम हटा के वहां सिस्टम रखवा दिया गया। ये आपका सिस्टम है बाबा जी। आप आइए, धरातल पर आइए, किसी गांव में जाइए, किसी चौराहे पर। उत्तर प्रदेश की जनता ने अदब और सम्मान के साथ आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, संख्या में दिन दूना रात चौगुना कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। और आप कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या न के बराबर है। दोष केवल आपका नहीं है, सामाजिक स्तर पर लोग अब बैठ के पछता रहे हैं, लोग कह रहे हैं और आज याद कर रहे हैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव को। मैं बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे नेता ने हॉस्पिटल बनवाया, एम्बुलेंस दिया, जो आज इस महामारी में विषम परिस्थितियों में भी लोगों को काम आ रहा है, जीवन बचाने का काम कर रहा है। आपका काम क्या है? एसी के अंदर बैठे हैं, रोज आपको फरमान जारी करना है, जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं है। लोग कह रहे हैं क्या? अरे रोजे सरकार का आवेला फरमान हो, घर के अंदर बैठल बैठल दवा के अभाव में लोगवा देत बाटे जान हो। रोज कर रहे हैं
लगाए थे। ये चले थे बंगाल में, खेला हो गए। क्या तमाशा था, भारत के प्रधानमंत्री इतनी छोटी बात करे। ओ दीदी, ओ दीदी, झूठ बोलने वालों का कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा होता है। भारत के अंदर, इस देश के अंदर अगर झूठ बोलने का सबसे बड़ा गिनीज बुक में अगर रिकॉर्ड दर्ज करके इनाम दिया जाए तो हमारे माननीय दाढ़ी बाबा होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर बनने चले थे। इन्होंने हर भाषण में कहा, जनता से कहवा रहे थे 2 मई। जनता से कहते थे, आप लोग बोलिए दीदी गई, मोदी जी 2 मई दीदी आई। पता है आपको, आपके सांसद भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे बंगाल में। प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे कि चुनाव लड़ाए। अपने सांसदों को विधानसभा का विधायकी का चुनाव लड़ाए लोग। और बुरी तरह ममता बनर्जी की पार्टी ने मुंह पे कालिक लगा के वापस बैरन भेज दिया। अभी लोग कह रहे हैं, अच्छा चलिए हम लोग तीनिए थे ना, इतना हो गए, गनीमत है। आप कह रहे हैं कि 3 से इतना हो गए, तो पिछले बार ममता बनर्जी कितने सीट पे थी, सरकार बनाई थी, आपको याद है? 211। इस बार कितना सीट मिला है मोदी जी, जानकारी है आपको? अब कहीं ज्ञान नहीं दे रहे हैं लोग। तांडव मत कराइए इस देश और प्रदेश में। कुर्सी मिली है, अगर नैतिकता है, गैरत है, जमीर जिंदा है, तो उत्तर प्रदेश और देश के लोग, पूरे भारत के लोग जो इस महामारी से मर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। देश के अंदर लोग मर रहे थे और आप रैलियां कर रहे थे। रुकवा देते चुनाव आप, यही जानने को लोग बाकी हैं। चुनाव आयोग भी आपका, वो तो कहिए कि मद्रास की हाई कोर्ट ने तो इतना तक कह दिया कि चुनाव आयोग पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको ये बात सुनाई नहीं देगा। अभी किसी विपक्ष के नेता के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा जुडिशली, तो आप उसको लेके पूरे देश और प्रदेश में घूमना चालू कर देंगे। सुनिए आज का कंडीशन क्या है। जनता का कार्य नहीं पाए सुरक्षा, जनता के कार्य नहीं पाए सुरक्षा, जनता के कार्य नहीं पाए सुरक्षा। कर लिए लोग अब भाजपा की समीक्षा, कर लिए सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत के आए हैं। सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान समाजवादी तबीयत के लोग क्षेत्र पंचायत चुनाव जीत के आए हैं। और ये खतरे की घंटी है बाबा जी आपके लिए। लेकिन अखिलेश यादव जिस दिन आएंगे, सर्वधर्म समभाव की भावना से काम करेंगे। कहना चाहता हूँ क्या, जनता का कार्य नहीं पाए सुरक्षा, कर लिए लोग अब भाजपा की समीक्षा। रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई, रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई वाला अध्यादेश यही है। रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई वाला अध्यादेश यही है। रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई वाला अध्यादेश यही है। अरे रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई वाला अध्यादेश यही है। कुर्सी करो
मैं बेवजह कहीं टिप्पणी नहीं करता। मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है और पुख्ता प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं कि आपको ऑक्सीजन दे नहीं पाए और जौनपुर में एक प्राइवेट एम्बुलेंस का चालक एक मरीज को अपने एम्बुलेंस से निकाल करके ऑक्सीजन दे दिया। आपके प्रशासन ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या चाहते हैं आप? मारना चाहते हैं? देश और प्रदेश की जनता को कत्ल करना चाहते हैं? ये जनता जाग गई है और ये जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। याद रखिएगा, जब इंसान ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, समाज ही नहीं रहेगा तो आप राजनीति किस पे करेंगे महाराज जी? लोग मरते चले जा रहे हैं और आप एक कदम कहीं आगे बढ़कर जनता के बीच में जनता का सहयोग आज तक नहीं किया। कहना है क्या? महंगा बा दाल महंगा भइल करुआ तेल हो। अच्छा, तो हमें तो अब याद आ रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जब टेलीविजन के स्क्रीन पे आते थे तो कहते थे भाइयों बहनों महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जनता चिल्लाती थी नहीं महंगाई कम होनी चाहिए। एक बाबा रामदेव है जो कहे कि योग करिए निरोग हो जाएंगे। योग कराते कराते सारे रोग की दवाइयों बेचना चालू कर दिए। ये हर चीज की दवा इनके वहां मिलती है, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी दवा इनके वहां नहीं मिलती है। सपोज करिए महंगाई चरम सीमा पे है, करू का तेल 180 रुपया लीटर से ऊपर, कहिया 200 पार कर जाई कोनो गारंटी नहीं खे। रहरी का दाल 100 रुपया से ऊपर। लॉकडाउन लगाता, कोरोना का बीमारी आइल बा, मजूरा आदमी घरे बैठल बा, 100 200 400 कमाई ना तो दाल तक किनलस न ऊ दाल तो करी बेटा बेटी के थरिया में गई ना। सरकार कहती अब पौष्टिक आहार लीजिए। ए जब करू का तेल 200 और दाल 100 रुपया से ऊपर तो भेटाई कहाँ? ये सरकार इतनी बड़ी भ्रष्ट सरकार है कि गरीबों के थाल से दाल और रोटी भी गायब करना चाहती है और गायब कर भी दी है। ये धर्मेंद्र सोलंकी डंके की चोट पे कहता है क्या? महंगा बा दाल महंगा भइल करुआ तेल हो। जनहित में पूरा सरकार बिया फेल हो। महंगा बा दाल महंगा भइल करुआ तेल हो। जनहित में पूरा सरकार बिया फेल हो। धर्मेंद्र सोलंकी वाला ये मत समझना कि ये आज गा रहा है कल नहीं गाएगा। आपके सरकार के आखिरी ताबूत में आखिरी तीर ठोकने तक धर्मेंद्र सोलंकी गाएगा। धर्मेंद्र